ठीक है, हम सभी अपने आत्मिक स्थिति में आने के लिए एक छोटा सा पहले प्रयोग करते हैं। सभी अपने आप से पहले जुड़ने का अभ्यास करें। जैसे जैसे मैं आपको विचार देते जाऊंगी, आप अपने अंदर वो विचार लेते जाएंगे और उसका विजुअलाइजेशन या अनुभव कहे वो करते जाएंगे। शांत होकर बैठे और अपने आप को विचार दें, मैं कौन हूँ? हु एम आई? हु एम आई? क्या मैं अपनी फीलिंग्स हूँ, भाव हूँ, भावना हूँ, विचार हूँ? या इससे ऊपर अपने आते हुए सारी विचारों को, भाव भावनाओं को देखते जाएं और विचार दें, मैं साक्षी हूँ। आई एम एन ऑब्जर्वर। धीरे धीरे अपने बचपन को सामने देखें, बचपन की सारी बातों को सामने देखें। हो सकता है कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा भी लगा हो, लेकिन ध्यान रहे मैं देखने वाला हूँ। आई एम एन ऑब्जर्वर। मैं साक्षी हूँ। थोड़ा बड़ा होते हुए अपने आप को देखे, टीनेज तब की बातें, तब के अनुभव, पर ध्यान रहे कि आई एम ऑब्जर्वर। मैं साक्षी हूँ। धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाए अपनी उम्र के हिसाब से, और कई आई हुई परिस्थितियां, बातें जो अच्छी लगी हो वो देखे, जो अच्छी ना लगी हो वो भी देखे। बचपन, जवानी, बूढ़ापन, इन सब से मैं अलग हूँ। मैं इसका अनुभव करता हूँ। मैं साक्षी हूँ। आई एम एन ऑब्जर्वर। धीरे धीरे इस सभी से अलग होते हुए, न्यारा होते हुए अपने आप को इस पृथ्वी तत्व से ऊपर
इस भौतिक जगत के पार उसी साक्षीपन अवस्था में आत्म जगत तक लेके जाए। उस परब्रह्म परम पिता परमात्मा के पास मैं साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान। इस पार ब्रह्म में रहने वाली भौतिक जगत से न्यारी मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है और उसी न्यारेपन में साक्षीपन में मैं आत्मा उसको अनुभव कर सकती हूँ। मैं ज्योतिर्बिंदु चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, शांत हूँ। एक मिनट साइलेंस में चले जाएं। हो सकता है किसी को विचार आ रहे हैं, उस विचारों को भी देखते जाएं, पर कोशिश करें कि किसी भी आए हुए विचार से हम ना जुड़े। अब मैं आत्मा वापस इस भौतिक जगत में भौतिक देह में उसी साक्षीपन की अवस्था में लौट आती हूँ। ओम शांति। ठीक है भाई जी, स्क्रीन पे मुरली लेके आनी है आपको, मुरली डिस्प्ले करेंगे। जी शेरू भाई जी, आप शेयर कर रहे हो मुरली? जी भाई जी, पोस्ट बना दीजिए। नो 1:75 की वाणी है। हाँ, मुझे वही बताई गई है। ठीक है, तो मुरली का टाइटल है इंतजार की बजाय इंतजाम करो।
इंतजार की बजाय इंतजाम करो। अपने सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से सतयुगी पावन सृष्टि का सृजन करने वाले सृजनहार शिव बाबा बोले, निराकारी, आकारी और साकारी, इन तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज वो अपने अनादि स्वरूप अर्थात निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है, निराकारी अनादि स्वरूप है। तो आदि स्वरूप सहज लगता है या अनादि रूप में स्थित होना सहज लगता है, वह अविनाशी स्वरूप है। और साकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है। तो सहज कौन सा होना चाहिए? साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है? या स्मृति में लानी पड़ती है? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो, क्या यह अंतिम स्टेज है या बहुत समय के अभ्यासी ही अंत में इस स्टेज को प्राप्त कर पास विद ऑनर बन सकेंगे? वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में यह संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगी, वह अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगी, यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है अर्थात रॉयल माया है। यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है। तो बाबा ने शायद पहले पैराग्राफ में एक पहला संकल्प बच्चों का देखा हुआ है कि अभी नहीं तो अंत में विजयी बनेंगे। इसके ऊपर बाबा ने ये पहला पैरा पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे। या अंत का जो ख्याल आता है या संकल्प आता है, बाबा कहते हैं अलबेलापन है, क्योंकि अंत कब है ये हमें पता नहीं है। अंत जो है अभी है, प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में ही हमें विघ्न विनाशक बनना है, निर्विघ्न बनना है। तो कल कल पर हम नहीं टाल सकते, ये बाबा का भाव है कहने का। और जब जो अभी नहीं बन सकते वो हम अंत में कैसे बनेंगे फिर? तो जो है वो अभी है, प्रेजेंट में है। बाबा कहते सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने के लिए ये जो विघ्न है, ये रॉयल माया जो आती है, वो विघ्न डालता है। और इससे हमें अपने आप को पहले बचना है, अपने आप को बचाना है। दूसरा संकल्प है की बात बाबा कर रहे हैं कि विनाश की घड़ियों की गिनती करते रहते हो ना, सोचते रहते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, या होगा कि नहीं होगा।
यह सीधा स्वरूप नहीं है, यह है सीधा संशय का रूप। इसलिए सीधा शब्द न बोल, रायल शब्द बोलते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इस स्वरूप से सोचते हो। जितना समय समीप आ रहा है, उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप बना रहे हो। विनाश किसके लिए होगा, किनके लिए होगा, ये जानते हो? तीव्र पुरुषार्थियों व संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि व सतो प्रधान प्रकृति की प्रारब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। तो विनाश की घड़ियां गिनती करते रहना चाहिए, या स्वयं को संपूर्ण सतो प्रधान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करना चाहिए। विनाश की घड़ियों का इंतजार करने की बजाय तो स्वयं को अभी से संपन्न बनाने और बाप समान बनाने के इंतजाम में रहना चाहिए। परंतु इंतजार में ज्यादा रहते हो। प्रारब्ध तो भोगने वाले ही इस इंतजार में रहते हैं, तो अन्य आत्माएं जो साधारण प्रारब्ध पाने वाली है, उन तक भी सूक्ष्म संकल्प पहुंचाते हो। रिजल्ट में मेजॉरिटी आत्माएं यही शब्द बोलती है कि जब विनाश होगा तब देख लेंगे, जब प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे तब हम भी पुरुषार्थ कर लेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, ये किसको पता? यह वाइब्रेशंस निमित्त बनी हुई आत्माओं का औरों के प्रति भी कमजोर बनाने का, भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाता है। बहुत सीधी सीधी बात बाबा ने कही हुई है, क्योंकि जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वही ऐसे कहेंगे कि जब घड़ी आएंगे तब देखेंगे, प्रभाव तो कुछ देख नहीं रहे हैं, जब देखेंगे तब पुरुषार्थ कर लेंगे। तो अन्य आत्माएं तो कहती है, तो उन तक ये सूक्ष्म संकल्प, ये वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। अगर आप लोगों ने अनुभव किया हुआ होगा, या आपके संबंध संपर्क वाले ऐसे आत्माएं, कई बार आत्माएं कह देती कि कौन जाने हमने कौन देखा है, जब देखेंगे तब समझेंगे, प्रूफ क्या है। तो इस तरह की जो संकल्प हमें आत्माओं से मिलते हैं, उसका कारण बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि जो निमित्त बनी हुई हम आत्माएं हैं, वही उसकी वजह है। बाबा कहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ये किसको पता? यह वाइब्रेशंस निमित्त बनी हुई आत्माओं का औरों के प्रति भी कमजोर बनाने का, भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाता है। इस समय आप सबकी जगत माता और जगत पिता की व मास्टर रचयिता की स्टेज है। तो रचयिता के हर संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशंस रचना में स्वतः ही आ जाते हैं। इसीलिए वर्तमान समय जो कर्म हम करेंगे, हमको देख सब करेंगे। सिर्फ यह अटेंशन नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशंस फैलेंगे। यह स्लोगन भी स्मृति में रखना आवश्यक है, वरना आप रचयिता की रचना कमजोर अर्थात कम पद पाने वाली
बन जाएगी। रचयिता की कमी रचना में भी स्पष्ट दिखाई देगी। इसलिए अपने कमजोर संकल्पों को भी अब समर्थ बनाओ। यह जो कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची, यह इस समय की बात है। जैसा संकल्प वैसी अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। इसलिए हर एक स्टार में अलग अलग दुनिया का गायन करते हैं। स्वयं का आधार अनेक आत्माओं के प्रति स्मृति में रखते हुए चलते हो, या यह बाप दादा का काम है? आपका काम है या बाप का काम है? प्रारब्ध पाने वालों को पुरुषार्थ करना है या बाप को? जैसे लेने में कुछ भी कमी नहीं करना चाहते हो, या लेने के समय स्वयं को किसी से भी कम नहीं समझते हो, बल्कि यही सोचते हो कि मेरा भी अधिकार है, वैसे ही एक मिनट, लाइन मेरी मिस हो गई। वैसे ही हर बात को करने में अपने को अधिकारी समझते हो, या करने के समय तो यह समझते हो कि हम छोटे हैं, यह बड़ों का काम है, और लोन लेने के समय यह सोचते हो कि हम छोटे भी कम नहीं है, छोटों को भी सब अधिकार होने चाहिए, छोटों को भी बड़ा समझना चाहिए और बनना चाहिए। जो करेंगे वह पाएंगे, या जो सोचेंगे वह पाएंगे। नियम क्या है? वह पूछ रहे हैं कि सोचने से मिलेगा या करने से मिलेगा? नियम क्या है? सोचना, बोलना और करना, ये तीनों एक समान बना। सोचना और बोलना बहुत ऊंचा, करना कुछ भी नहीं। तो वे सोचते और बोलते ही समय बिता देंगे, और करने से जो पाना है वह पा नहीं सकेंगे। स्वयं को तो श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित करेंगे ही, अपनी रचना को भी वंचित करेंगे। इसीलिए कहना कम और करना ज्यादा है। मेहनत करके पाएंगे, यह लक्ष्य सदा याद रखो। मुझे भी महारथी व सर्विसेबल समझा जाए, मुझे भी अधिकार दिया जाए, स्नेह व सहयोग दिया जाए, यह मांगने की चीज नहीं है। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि रूप में यह सब बातें स्वतः ही प्राप्त होती है। अंडरलाइन है ये, हम इस पर चर्चा भी करेंगे। इसलिए इन साधारण संकल्पों में या व्यर्थ संकल्पों में भी समय व्यर्थ न गवाओ। समझा? बाबा पूछ रहे हैं, समझा? ऐसे ही बाप समान गुण और कर्म करने वाले, हर संकल्प में जिम्मेवारी समझने वाले, संकल्प में भी अलबेलेपन को मिटाने वाले, सदा बाप समान, बाप के साथी बन साथ निभाने वाले, हर पाठ को साक्षी हो बजाने वाले, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को
बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। ठीक है। सार, इस सार पर हम चर्चा करते हैं। आप लोग कैसे रोज करते हो? सार सार पढ़े? हाँ जी, कौन सार पढ़ बोलते हैं? सकते हो आप। जी। अव्यक्तवाणी का सार है, जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव होता है, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज में और उतना ही अपनी निराकारी, है ना, अनादि स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, यह याद रखना है कि जैसा संकल्प मैं करूंगी और जैसी मेरी वृत्ति होगी, वायुमंडल में वैसे ही वाइब्रेशंस फैलेंगे। 3, विनाश की घड़ियां गिनती करने की बजाय स्वयं को संपूर्ण बनाने की और बाप समान क्वालिफिकेशंस की बार बार गिनती करो। कहना कम है, करना ज्यादा है। सोचना, बोलना और करना तीनों एक समान बनाओ। ठीक है। थैंक यू दीदी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, बाद में जी मनन चिंतन शेयर करेंगे। जी। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि सब लोग बोले। जी। वृत्ति के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। और अ, मुझे तो सबसे पहले यहाँ पे पूछना अ, है कि वृत्ति कैसे बनती है। सबको पता है, बाबा ने इसके ऊपर कई बार कई मुरलियों में कहा है, लेकिन कुछ नए भी यहाँ पे होंगे। तो सबको पता है कि वृत्ति क्या होती है, वृत्ति कैसे बनती है, या वृत्ति को हम और ठीक से कैसे समझे। तब ये जो बाबा का महावाक्य है वो हम समझ पाएंगे। ओम शांति दीदी। जी। वृत्ति है सोच से बनती है और वो है वे ऑफ थिंकिंग। जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारा वृत्ति मीन्स एटीट्यूड बनता है। जी। तो जो हम सोचते हैं उससे वृत्ति बनेगी, वे ऑफ थिंकिंग। ओम यस, शांति। ये एक तरह से करेक्ट है, पर ये विशेष साइकिल है। कैसे? क्योंकि वृत्ति के आधार पर हमारी सोच भी है। क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ? तेजल बहन। ओम जी। शांति।
आप या दोनों, जैसे आपने कहा दोनों विशिव साइकिल है, दोनों है, एक दूसरे दोनों से क्रिएट होते हैं। करेक्ट। लेकिन अभी क्या, जब हम अज्ञान थे तभी हम ऐसे ही करते थे कि जो सोचा और जो अनुभव हुआ उससे उसके ऊपर से हमने अपनी वृत्ति बना ली, तो दूसरी बार हम वो सेम व्यक्ति से वही इंटरेक्ट ऐसे करेंगे। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तो जी हमने अपनी सोच पर ध्यान दिया ना, तो जी उसके ऊपर से हमने वृत्ति बनाई फिर। जी, दैट इज करेक्ट। यही पॉइंट पे आना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं यहाँ पे कई नए बाबा के बच्चे भी होंगे, तो उनको ये थोड़ा सा क्लियर हो कि जो तेजल बहन जी ने कहा कि सोच तो संकल्प, संकल्प अलग बात है। मैं आज जरूर इस पर एक पॉइंट डिस्कस करूंगी। सोच, विचार, विचार से हैबिट है, जो भी कर्म हम करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं विचार माना, विचार कर्म का बीज है। तो जो विचार हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर्म करते हैं, वो हमारे हैबिट्स बनते हैं, हम बार बार उसको रिपीट करते हैं। ओके, उससे हमारे संस्कार बनते हैं और फिर वो हमारे वृत्ति में आ जाते हैं। माना देखो कितना डीप है। जैसे हमने पहले पहले पाठ में ही हम पढ़ते हैं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। तो अभी के लैंग्वेजेस में कहे तो मन माना कॉन्शियस माइंड, बुद्धि माना सबकॉन्शियस, और संस्कार वृत्ति जहाँ है व्हाट इज अनकॉन्शियस। इतना डीप है। अगर हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के हिसाब से, थोड़ा सा समझने के हिसाब से इसको देखें तो वहां तक हमें पहुंचना है। तो वहां से हमारे बेसिकली सोच जगती है और उसको काटने का आधार ही वापस सोच है, विचार है। जो बहन जी ने कहा हमें कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद हमने विचारों को बदला, जो इंटर्न हमारे कर्म को बदले, हमारे संस्कारों को बदले, हमारे वृत्ति को बदले। ठीक है, 1-2 मिनट और कई हैंड्स रेज है, हम यहाँ तक आते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जी नेक्स्ट कौन? जी वंदना बहन, आप शेयर कर सकते हो। तो भाई वृत्ति बोल तो स्वभाव भी बोलते हैं, वृत्ति को स्वभाव बोलते हैं। जो स्वभाव बोल तो हम जो संकल्प करते हैं, संकल्प पर बोलते हैं, बोलने में हम कैसा रहता है, हमारा स्वभाव बोल तो हम कैसे बोल रहे हैं। तो अभी गुस्से में बोल रहे हैं या प्यार से बोल रहे हैं और जल्दी से बोल रहे हैं, या किसी पर बोल तो जैसे हुक्म चलाते हैं ऐसे बोलते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। सब तो मेरा सोच ये चल। उसका आप स्वरूप वर्णन कर रहे हो, हम हाँ वृत्ति कैसे बनती है, क्या हाँ, है अंदर। ओके, उसके संकल्प गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप स्वभाव बन राइट है, जाता है। ये आप हम राइट हो, लेकिन आप स्वरूप की बात कर रहे हो, उसका मैनिफेस्टेशन आप डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, तो मेरा सोच ऐसा चला है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी को कोई पॉइंट है? ठीक है जी वृत्ति पर बोलना चाहेंगे। जी हाँ, आवाज आ रही है ना? जी जी। वृत्ति क्या होता है, हम लोग संकल्प और वृत्ति में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है कि संकल्प तो क्या घड़ी घड़ी परिवर्तन भी होता है, और लेकिन वृत्ति मतलब हम किसी पे जैसे स्टाम्प लगा देते हैं। जैसे हमने किसी को सोचा कि ये झूठ बोलता है, भले ही वो सच बोलता हो, लेकिन हमारे संकल्प ऐसे ही चलते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। और वो इतना पक्का हो जाता है जब संकल्प कि ये झूठा है, तो वो जितनी भी सच बोले तो मतलब हमने उसके लिए वृत्ति क्रिएट कर दी, उस पर एक स्टाम्प लगा दिया है कि वह व्यक्ति झूठा है। मतलब बार बार जो संकल्प कर करके हम उसको पक्का कर लेते हैं, उसको मुझ आत्मा के हिसाब से वृत्ति कहा जाता है। यस, इट इज वेरी करेक्ट। ये पॉइंट इसीलिए छेड़ा है कि इस पॉइंट पर हम आए, जो आपने बात ड्राइव की, क्योंकि जो अभी जो एक आपने बात की कि भले वो आत्मा बदल गई है, भले वो आत्मा अच्छा कर भी रही है, लेकिन हमने अपने अंदर उस तरह की वृत्ति को डेवलप किया है
ओके, इसलिए हम चीज को देख नहीं पा रहे हैं। और वही जो आंतरिक, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो वायुमंडल को, वो जो सूक्ष्म है, जो इंटेंशन है, ओके, इंटेंट एंड इंटेंशन, वो दूसरे वो उस आत्मा तक पहुंचता है, फैलता है, और उसको हमें रोकना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि संकल्प, जैसा संकल्प मैं करूंगी और जैसी मेरी वृत्ति होगी वायुमंडल में, वैसे ही वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो आज ही हम लोगों ने भक्ति की और उसमें यही सारे पॉइंट्स थे। और बाय लक मैं कहूँगी, क्योंकि सेल्फ इंस्पेक्शन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का हम लोगों का एक पॉइंट था, जिसमें हम लोगों ने ये चीज की थी कि वृत्ति से वायुमंडल कैसे चेंज करे, या वृत्ति से वृत्ति चेंज, जो बाबा कहते हैं बहुत सूक्ष्म सेवा है, और वही असल में सेवा है, क्योंकि उस आत्मा की वृत्ति परिवर्तन हो ना। तो उसका आधार है कि हम अपनी वृत्ति को शुभ बनाएं पहले हम, और उसका आधार विचार है। अभी जो एक पॉइंट आपने कहा कि संकल्प चेंज होते रहते हैं, तो मैं इन सभी ये इस एक पॉइंट को थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहूंगी आप लोगों के सामने, क्योंकि संकल्प कभी भी चेंज नहीं होते हैं। इसलिए विचार और संकल्प, इसमें बहुत बड़ा अंतर है जो हमें समझना है। नहीं तो बाबा संकल्प ये शब्द क्यों यूज करते, इसका क्यों वापर करते? बाबा विचार ये शब्द का ही वापर करते। ये कभी हमने इसको सोचा है? तो संकल्प विचार से आगे की बात है। तो जो ऊपर नीचे हो, जो आगे पीछे हो, वो विचार है, संकल्प नहीं। संकल्प माना जहाँ पे ठहराव है, उस विचार का वो रूप जो विजुअलाइज, जो विजन बन जाए, जो विजन बने, दैट इज योर विजुअल। इट इज जस्ट नॉट अप टू द लिमिट टू द विजुअलाइजेशन, इट बिकम्स योर विजन, और वो आप उसको देखना स्टार्ट करें, वो संकल्प है। तो इसलिए संकल्प और विचार में ये अंतर है, और बाबा संकल्प की बात कर रहे हैं। तो जब आपकी वो ठहराव अपने प्रति है और फिर उस आत्मा के प्रति है, तो वो अपने आप वो चीज काम करेगी। तो पहले हमें अपने अंदर देखना है कि अगर ऊपर नीचे है तो मतलब वो संकल्प नहीं है, वो विचार है। ओके, जहाँ पे भी ऑसिलेशंस है, जहाँ पे भी ऊपर नीचे चीजें हो रही है, वो विचार है, वो संकल्प नहीं। और जहाँ पे विजन है, जिसको आप देखोगे, जिसको जो देखना स्टार्ट करोगे, एंड इट बिकम्स दैट, ओके, वो बन जाएगा उसका स्वरूप, दैट इज योर संकल्प। और बाबा संकल्प की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये सब क्लियर है सबको? जी कहता है संकल्प से सृष्टि। यस, और इसलिए बाबा ने कहा है संकल्प से सृष्टि, विचार से सृष्टि नहीं है। विचार तो अनगिनत है, इसलिए इसको ठीक से समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये मैंने अपने अनुभव से कुछ समझा है, इसलिए आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अभी एक बहन ने कहा, उन्होंने बहुत लास्ट में वृत्ति का अच्छा पॉइंट दिया कि कैसे हम उस वृत्ति के हिसाब से दूसरों को देखते। पर उन्होंने पहला जो पॉइंट कहा, वो थोड़ा सा मुझे कहना था कि वहां पे हमारी गलती हो रही है, कि संकल्प कभी ऊपर नीचे नहीं होते, संकल्प से ही सृष्टि है ना। तो संकल्प से सृष्टि मतलब दैट बिकम्स योर विजन। तो ब्रह्मा बाबा ने जब संकल्प किया तो दैट बिकम्स हिज विजन, इसलिए वो चीज साकार, उसका वो साकार में स्वरूप आया, इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था आई। इसलिए ओम मंडली पहले स्थापन हुई, उसके बाद संस्था आई, और इसका स्वरूप हमने देखा। ठीक है, तो जब भी हम इस चीज को देखें तो हम लोग उस बाइफरकेट, उसका विलगीकरण करें। वी शुड एबल टू बाइफरकेट कि ये विचार है, ये संकल्प है। और इसलिए बाबा कहता है तुम संकल्प से
सिद्धि से तुम, संकल्प सिद्धि से तुम योग का अनुभव करते हो। तो जहाँ बहुत सारे विचार है इसलिए हम योग का अनुभव नहीं कर पाते। ठीक है, ओके। और जी दीदी जी, और तारा बहन आपको कुछ शेयर करना है? जी भाई जी। आपने हैंड रेस दीदी किया है। आपने बहुत सुंदर से समझाया कि स्मृति में संकल्प चेंज नहीं होते हैं और वृत्ति में यहाँ पर हमारी थिंकिंग जो है वो चेंज होती है। तो संकल्प से वृत्ति बनती है, तो उसका जो साइकिल है ना, कि संकल्प से वृत्ति, वृत्ति से फिर दृष्टि बनती है, कि जैसे हमारा वृत्ति होगी वैसी हम देखते हैं लोगों को, तो हम यहाँ पर जज करते हैं। तो वो जो साइकिल है वो हमें बहुत अच्छा लगता है जानने के। संकल्प से वृत्ति और वृत्ति से फिर दृष्टि बनती है, वहां पर हम जज करते, और जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी एक्शंस होते हैं, वैसे हम कर्म करते हैं। और फिर कृति से फिर हमारी सृष्टि बनती है, वैसे हमारा रिलेशनशिप्स होता है, और वैसे सृष्टि से फिर हम संस्कार में जाते हैं, हमारे वैसे संस्कार होता है, फिर वो साइकिल बन जाता है। जैसा हमारा संस्कार स्ट्रांग होता है तो वैसी हमारी स्मृति, फिर संकल्प बहुत पावरफुल हो जाती है। अच्छा, तो ये साइकिल वॉइस ये हो रहा है, कट रहा है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है शायद। नहीं दीदी जी, वॉइस क्लियर है उनका। हेलो हेलो जी, जी सुनाई दे रहा है? अश्विनी बहन आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी ओम शांति। जी अश्विनी। हाँ जी। तो बाबा का इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि हमें ये संकल्प नहीं करना चाहिए कि हम अंत में संपूर्ण विघ्न विनाशक बनेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं समय क्या लाता है। बाबा बोलते हमें अभी ही संपूर्ण और विघ्न विनाशक बनना, अंत में नहीं। तो अंत में बोलेंगे तो हम अंत में भी नहीं बन सकते। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। मैं ये पॉइंट विशेष रहा है कि हमें अभी से ही अंत, जैसे मुरली का ही हेडिंग है ना कि इंतजार करना है। तो जो बाबा ने कहा है कि वह अनादि स्वरूप है और साकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है, तो सहज कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर बाबा बोल रहे कि निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः ही रहती है या स्मृति में लाना पड़ता है ना? तो बाबा का ये यहाँ पर इंटेंशन है कि निराकारी स्वरूप हमारा अविनाशी स्वरूप जो है वो हमारा स्मृति स्वरूप रहे, है ना? तो अभी भी देखिए ना, अपने हम सभी ने इतना विचार सागर मंथन डिस्कशन किया, तो ये अपना अनादि अविनाशी स्वरूप स्मृति था कि नहीं था, ना तो चाहिए था। तो इसके ऊपर भी मनोचिंतन कर सकते हैं कि हम कैसे उसका अभ्यास करें, या आप सभी कैसे करते हो ताकि हम सभी को उसका लाभ मिले, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते। जी, इसके लिए तो हमारे जो संकल्प हम करते हैं वो बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, और हमारी कोई कमजोर संकल्प नहीं होना चाहिए, और हमें व्यर्थ संकल्प भी नहीं रखना है, समर्थ संकल्प ही होना चाहिए। ओम शांति। क्योंकि जब हम, जैसे हम रचयिता बन करके अपने रचना को हम पढ़ाते हैं, तो हम जब रचयिता है तो अगर हमारा ही संकल्प कमजोर रहेगा तो वही हम उनको कैसे हम पढ़ा सकेंगे, उनको कैसे हम ब्राह्मण से देवता बना सकेंगे? तो ऐसे। ओम शांति। जी हाँ, ये भी एक पॉइंट बहुत मायने रखता है कि वेर भी कम होना चाहिए, है ना? तभी वो हमारे समर्थ स्थिति में हम स्थित हो सकेंगे। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा?
हाँ, ओम शांति भाई। मन में अभी भी वही सवाल उठ रहा है, जैसे दीदी ने कहा बहुत सुंदर लगा, हमने मैसेज भी भेजा, बट आज तक जितना भी मुरली सुने हैं कहीं पर भी बाबा ने विचार शब्दों का यूज ही नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। और मतलब पता नहीं इस पे विचार चल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये सवाल रखा। कहीं भी बाबा यूज नहीं करते, और संकल्प भी बाबा बोलते हैं कि आप लोग के क्या संकल्प चल रहे हैं, मतलब हर जगह बाबा का एक ही वर्ड आता है, तो थोड़ा इस पे कंफ्यूजन भी लग रहा था मुझे आत्मा को। सॉरी हर्षिनी बहन, आई थिंक मेरे यहाँ कुछ कनेक्शन का इशू था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो दीदी जी, हम अभी इस पॉइंट पे विचार सागर मंथन कर रहे थे कि बाबा ने जो कहा ना कि वह अविनाशी स्वरूप है और साकारी स्वरूप तो परिवर्तन होने वाला है, तो सहज कौन सा होना चाहिए, अविनाशी स्वरूप अपना निराकारी स्वरूप? तो इसको हम कार्य व्यवहार में रहते हुए या अभी भी हम इसको हम कैसे निरंतर रख सकते, इसके लिए हम क्या अभ्यास करें? के लिए बहुत एक सिंपल अभ्यास यही है जो बाबा ने कहा है, खाते पीते चलते फिरते याद करना। तो याद करना इसका अर्थ क्या है कि मैं आत्मा कार्य कर रही हूँ। तो मैं कौन हूँ, इसलिए स्मृति, इस स्मृति की, ये स्मृति जो बाबा कहते हैं ना, ये इतनी पारे मिसले वो याद खिसक जाती है। साकार मुरली में ये वाक्य आते हैं, ये आत्मा सूक्ष्म है और हम इतने सहज ही देहभान में आते हैं, क्योंकि वो इस 2500-2500 साल का हमारा अभ्यास है। तो अभ्यास देह भाव का हमारा हो गया है, तो उसको अभी आत्म भाव में आना। तो मैं आत्मा ये कार्य कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे अभी हमारा ये कॉल शुरू होने से पहले, शुरू होने के बाद हमने अभ्यास किया, तो वो एक अभ्यास का स्वरूप था कि मैं अपने आप को कहाँ तक डिटैच कर सकती हूँ, क्या मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। और जब हम ये देखेंगे तो हम अपने जो अनगणित विचार है उसको कम कर सकते हैं, जो भी हमारे साथ घट रहा है, हो रहा है। तो ये इस तरह के जो छोटे छोटे अभ्यास से, कितना मिनट किया हम लोगों ने, 7 मिनट, सिर्फ 5 से 7 मिनट का जो अभ्यास है वो हमें बार उस स्मृति में हम लाने के लिए हमें मदद करता है और हल्कापन भी देता है, क्योंकि आत्मा का स्वयं का स्वरूप लाइट है। लाइट माना हल्का, स्वतंत्र था भी उसका स्वयं का स्वभाव है, स्वरूप है। जैसे ही हम किसी विचार में बनते हैं, किसी परिस्थिति में बनते हैं, तो हम तुरंत उससे छूटना चाहते हैं। तो देखो, तो उसका आधार एक ही है कि स्वयं में आना, स्वयं की स्थिति में लौटना। तो घर लौटना, घर वापसी जो बाबा कहते हैं, घर वापसी का पहला मीनिंग है बैक टू दी योर ओरिजिन, स्वयं की तरफ आना। तो बाह्य मुक्ता से जाकर स्वयं की तरफ लौटना, स्व में आना। ठीक है। ओम शांति दीदी। दीदी 28 की जो साकार मुरली थी उसमें बाबा ने वरदान में ये कहा था कि रूहानी दृष्टि से जैसे वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। सो दृष्टि का भी एक रोल हुआ ना इसमें वृत्ति पर प्रभाव डालने के लिए। यस, पर दृष्टि, इसका मतलब पहले हमें समझना पड़ेगा। हाँ, आप कौन सी दृष्टि की बात कर रहे हैं, आप कौन सी दृष्टि मतलब क्या समझ रहे हो? तो इसका स्थूल जो है वो बाबा रूहानी दृष्टि नैनो की बात करता है, लेकिन इसका सूक्ष्म आधारित दृष्टि माना योर चेंज ऑफ परसेप्शन, आप कैसे देखते हो चीजों को। तो जब आप आत्म भाव में आओगे, जैसे एग्जाम्पल है, आप आत्म भाव में आओगे, आप आत्मस्मृति में आओगे, तो दूसरों को आत्मा देखेंगे। तब आपका जो आपके और मेरे बीच में जो बैरियर है, हो सकता है जात पात धर्म का हो और क्या क्या चीजों का हो, वो
वहीं पे गल जाए, वहीं पे वो दीवार टूट जाएगी और आगे का जो चीज है वो लेन देन होगा। तो ये दृष्टि तो पहले आंतरिक जो है वो बदलनी पड़ेगी, तब आपके वो नैनो में आएगी। तो वो आई होप यू आर गेटिंग मी राइट। ये जो रूहानी दृष्टि है, ये दृष्टि, रूहानी दृष्टि मतलब सिर्फ नैनो की भाषा नहीं है। रूहानी दृष्टि मतलब द वे यू आर सीइंग योर इनसाइट, जिसको हम इनसाइट कहते हैं। आप कैसे देखते हो, आप कैसे लेते हो चीजों को। मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी एक दो व्यक्तियों के बीच की बात की, वैसे ही सेम परिस्थिति की बात है कि मेरे सामने कोई परिस्थिति आकर खड़ी होती है तो मैं उसको कैसे लेती हूँ, वो भी दृष्टि है। तो पहले तो मैं आत्मस्थिति में आऊंगी, फिर ज्ञान को अप्लाई करूंगी, और वहां पे अगर मैं ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ तो मेरी दृष्टि चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ है तब तक। समझ पा रहे हैं इसको, या और थोड़ा सा इलाबरेट करूं? और थोड़ा सा कीजिए दीदी। और थोड़ा सा करूं? ठीक है, चलो एक छोटी सी कहानी बताती हूँ मैं आपको कि एक गांव में, गांव के बॉर्डर पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और उसके सामने से एक घोड़ेसवार, पुरानी कहानी है। तो घोड़ेसवार आता है और घोड़ेसवार आकर उसको कहता है कि आप मुझे बताएंगे कि ये जो गांव यहाँ से जो शुरू हो रहा है वो कैसा है, कैसे लोग हैं यहाँ के। तो बूढ़ा अनुभवी था, तो वो पहले कहता है मैं आपको ये उत्तर दूं उससे पहले आप मुझे बताओ, जिस गांव को आप छोड़कर आए हो वो गांव कैसा था, वहां के लोग कैसे थे, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है। तो वो कहता है बात मत पूछो, गांव बहुत ही घटिया था, वहां के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे, मुझे बहुत 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 दर्द मिला है और मैं उनको याद भी ना करूं। तो बूढ़ा उसको सर से पांव तक देखता है और कहता है कि फिर तो तुम यहाँ भी नहीं टिक पाओगे, आप ऐसे करो जनाब कि आप बाहर, आप किसी दूसरे गांव को ढूंढ लो, क्योंकि यहाँ के लोग और भी ज्यादा खराब है और आपको और भी दुख मिल सकता है। तो ये कहकर घोड़ेसवार चला जाता है। पीछे से एक बैलगाड़ी आती रहती है, पीछे उसमें एक पूरा फैमिली रहता है। फैमिली का जो मुखिया है, मुख्य है, वो उस बूढ़े आदमी तक आते हैं और कहता है कि ये गांव कैसा है, हम यहाँ आकर बसना चाहते हैं, हम वही पिछले गांव से आए हुए हैं, तो क्या हम यहाँ पे रह सकते हैं, कैसे है, क्या आप हमें बताएंगे। तो बूढ़ा आदमी वही होशियारी करते हैं क्योंकि अनुभवी है, वो कहते आप बताओ पहले कि आप जिस गांव से आए हो वो कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, क्यों छोड़ के आए हैं। तो वो आदमी कहता है कि बात मत पूछो, गांव बहुत अच्छा था, वहाँ के लोग तो बहुत बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि हम शायद उनकी याद से हमारे आंखों में आंसू आ जाए। हम वह गांव छोड़कर नहीं आना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे मजबूरी के कारण हुए जो हमें यहाँ पे आना पड़ा। तो बूढ़ा आदमी उनको उत्तर देता है, आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ इस गांव में। इस गांव के लोग आपको कभी उस गांव की याद नहीं आने देंगे और आप उससे भी ज्यादा सुखी यहाँ पे रहेंगे। चलो, तो ये कहानी थी, इसमें से क्या देख पाए हम? चीजें सेम थी, यही कि हमारा जो दृष्टिकोण होता है उसके हिसाब से ही हम। ये दृष्टि है। और वो जहाँ, तो हमारे ये जो कई दुखों के जो कारण हैं उसका आधार दृष्टि है कि हम कैसे देख रहे हैं चीजों को, हम कैसे उसको बाइफरकेट कर रहे हैं, और जिसको बाबा पहले दृष्टि कहता है।
ओके, तो ये दृष्टि हम चेंज करें। तो ये देखने की दृष्टि है, ये अंत दृष्टि है, और ये अंत दृष्टि हमारी पहली गलत है, जहाँ से सारा क्योस, जहाँ से सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। तो हमें वहां बदलने की जरूरत है, यही बाबा कहते हैं। और वो दृष्टि जब बदलेगी तो अपने आप स्थूल दृष्टि तो अपने आप चेंज हो ही जाएगी। ठीक है, तो जो बड़ा आदमी था वो अनुभवी था, तो उसने अच्छे से भाप लिया कि जो व्यक्ति कहीं पर भी प्रॉब्लम जहाँ से आया है वही ठीक नहीं कह रहा है कई सालों से, वो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ये उसका अनुभव कह रहा है। तो ये दृष्टि है, और ये दृष्टि को हमें बदलना है, और जिसको बाबा पहली दृष्टि कहता है। ठीक है, आई होप आई आंसर टू योर क्वेश्चन। जी, थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत ही विस्तार से सभी हमारे प्रश्नों का निरसन किया, हमें लाभान्वित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पोल लॉन्च होगा, आप सभी मेन स्क्रीन पर रहिए ताकि आप पोल का आंसर कर सके। और ये पोल चेंज कर दिया है, अभी 15 दिन के लिए नया अभ्यास शुरू होने वाला है, तो अभी आपको पोल दिखेगा। तो अभी क्या है? अभी पोल दिखेगा दीदी, तो पोल का ओके, आंसर देना है। शायद आपको दिख ओके। रहा होगा स्क्रीन पर। नहीं, मुझे नहीं आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, दिखेगा थोड़ी देर।